हाँ जी भैया, क्या हाल है। पॉडकास्ट का एक और आज का हमारा सेशन है और आज हम बात करेंगे शुएब मलिक एंड सना जावेद की शादी के हवाले से। कुछ अरसों पहले यानी 2022 में इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शुएब मलिक एंड सानिया मिर्जा की डाइवोर्स के हवाले से, जिस पे इस चीज़ की कन्फर्मेशन कर दी थी कि इन दोनों की अलैदगी हो गई है, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने और बहुत सी वेबसाइट में, इवन बहुत से अखबारात ने भी इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया था कि इन दोनों के मामला ख़राब हैं, इन दोनों की जो कानूनी तौर पर अलैदगी हो गई है। लेकिन उसके बाद ना शुएब मलिक ना सानिया मिर्जा ने किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ की तस्दीक नहीं की और कुछ अरसों बाद इन दोनों को एक शो ऑन एयर हो गया था किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद ये बात दब गई और कहा गया ये तो सिर्फ अफवाह है और ऐसी बकवास की जा रही थी हर जगह। लेकिन आज यानी हफ्ते को 20 जनवरी को जब शुएब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी शादी की तस्वीर शेयर की सना जावेद के साथ, तो पूरी अवाम पाकिस्तान और इंडिया के भी अवाम और ऑडियंस जो इन लोगों की शौक हो गई कि ये क्या हो, क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे थे कि शायद ये किसी ड्रामे की शूटिंग है या किसी कमर्शियल की शूटिंग है। इवन मैंने खुद फेसबुक से कमेंट कर दिया था कि यार किसी हो सकता है ड्रामे की शूटिंग हो रही है, लेकिन इस चीज़ की कंफर्मेशन हो गई थी कि शुएब मलिक और सना जावेद ने शादी कर ली थी। क्योंकि जब सना जावेद ने उमर जायसवाल से शादी की थी 2020 में, इन दोनों का निकाह हुआ था, तो कुछ अरसों बाद सना जावेद उमर जायसवाल के हवाले से भी ये रूमर्स आ रही थी कि इन दोनों की अलैदगी हो गई है, इन दोनों की डाइवोर्स हो गई है बाकायदा लीगली तौर पर यानी कानूनी तौर पर। लेकिन उसके बाद ना उमर जायसवाल ने कुछ कहा ना सना जावेद ने कुछ कहा, तो इसको भी अफवाह समझा जा रहा था काफ़ी अरसों से। लेकिन आज इस चीज़ की भी तस्दीक हो गई है और इस चीज़ की भी कंफर्मेशन हो गई कि सना जावेद उमर जायसवाल की भी अलैदगी हो गई थी। अब शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से जो अफवाहें काफ़ी अरसों से चल रही थी, तो वो अब इस चीज़ को सच माना जा रहा है और हकीकत ही माना जा रहा है कि बहुत से ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाया है। अभी भी बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये शुएब मलिक की दूसरी शादी, पहली बात बता दूं, ये शुएब मलिक की दूसरी नहीं, शुएब मलिक की तीसरी शादी है। शुएब मलिक की अहलिया हैं आयशा सिद्दीकी, ये बात सभी को पता होगी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि शायद शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा में अभी अलैदगी नहीं हुई है, वो अनबन के मामला थे, तो शायद उन्होंने दूसरी शादी का स्टेप लिया। ऐसा नहीं है, बाकायदा शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान कानूनी तौर पर अलैदगी हो गई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की भी तस्दीक हो जाएगी आवाम के सामने। शुएब मलिक की शादी जो है वो 2010 12 अप्रैल में हुई थी और 2008 में इनका जो है बेटा हुआ था। और आज जो है शुएब मलिक के ने जो मतलब इनिंग्स अंजाम दी है, जिसको कहा जा रहा है, वो आप सबके सामने है। बहरहाल पूरी आवाम इस पर थोड़ी शौक है और कोई ऐसी कोई शौक होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है। इवन शुएब मलिक ने भी खुद कहा है कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये कोई मेरा पहला केस नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री में, मीडिया पर्सनस में ये होता रहता है, उतार चढ़ाव इन लोगों के रिश्ते में आते रहते हैं और ऐसी शादियाँ होती रहती हैं। और जाहिर सी बात है कि मीडिया इंडस्ट्री में आप सबका हमारा ये एक्सपीरियंस तजर्बा रह चुका है कि हम लोग देख चुके हैं कि कितने कपल्स के साथ ऐसा ही होता है कि 2 साल वो किसी और के साथ होते हैं, फिर किसी और से जो है उनका शादी के बंधन में बन जाते हैं। कि इवन बहुत से ज़राए से तो और बहुत से एंकर पर्सनस का इंटरटेनमेंट के हवाले से जो एंकर पर्सनस होते हैं उनका ये भी कहना है कि जो शादियां होती हैं इन एक्टर्स की आपस में, ये एक बिजनेस पर्पस से भी होती हैं, फीलिंग पर्पस से नहीं होती कि यार बस कुछ अरसे साथ रहेंगे, 4-5 साल साथ रहेंगे, उसके बाद जी अलहदगी हो जाएंगे। बहुत से लोग इसलिए अलहदगी कर लेते हैं कि जी कि शायद उनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है, उनकी तरफ आवाम का ध्यान नहीं होता कि जी चलो अब अलहदगी कर लेते हैं ताकि ध्यान हो और रेटिंग बढ़े, इनकम बढ़े। तो ये बातें भी और हकीकत है, ये कोई बकवास बातें नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकली बातें हैं। जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते होंगे इस चीज़ की कंफर्मेशन करेंगे। तो आज की पॉडकास्ट में सारी डिटेल थी। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, शुक्रिया।